टीवी के कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी, प्यार हुआ, एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, कई सालों तक उन्होंने डेट किया, बात शादी तक भी पहुँच जाती है लेकिन अचानक से ब्रेकअप हो जाता है। जी हाँ, आज हम उन कुछ टीवी कपल्स की बात करेंगे जिन्होंने एक दूसरे को डेट किया और उनका अचानक से ब्रेकअप हो गया लेकिन अपने अगली ब्रेकअप के साथ वो बाद में दोस्त भी बन गए। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कुशाल टंडन और गौहर खान की। गौहर खान जिनकी हाल ही में ज़ैद दरबार के साथ शादी हुई है और किस तरह से हाल ही में एक किस्सा भी आया था जिसमें गौहर खान जो है अपनी शादी के तुरंत बाद अपने काम पर भी लग गई और वो एक शूट के लिए एक फ्लाइट में लखनऊ जा रही थी जिसमें उनके एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन भी थे और किस तरह से कुशाल टंडन की नेक्स्ट सीट पर ही गौहर खान बैठी हुई थी और कुशाल टंडन ने वो वीडियो शेयर भी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, एक हसीन इत्तेफाक जिसमें गौहर खान उनके सामने आ गई थी और किस तरह से गौहर खान के साथ कुशाल टंडन का जो रिलेशन था, काफ़ी सालों तक इनका रिलेशन था। बिग बॉस 7 में एक दूसरे के साथ थे ये, इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी, प्यार हुआ, इन्होंने कई सालों तक डेट भी किया लेकिन इनका अचानक से ब्रेकअप भी हो गया था। इन्होंने एक म्यूज़िक वीडियो भी किया था। इसके बाद आपको बता दें कि इनके ब्रेकअप होने के बाद कुशाल टंडन के साथ गौहर खान की कोई भी कड़वाहट नहीं रही। कुशाल टंडन ने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला था जिसमें गौहर खान भी आई थी उनकी ओपनिंग पे। लेकिन गौहर खान की शादी में अपने बिजी शेड्यूल के चलते कुशाल टंडन नहीं पहुंच पाए और उन्होंने उन्हें फ्लाइट में ही बधाई दे दी। अगले टीवी के एक्टर और जो एक्ट्रेस हैं जो कि 10 साल तक रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चील बॉय की। चील बॉय यानी शरद मल्होत्रा और दिव्यंका त्रिपाठी की। ये दोनों 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। किस तरह से इनका जो टीवी शो था, जो इनका सीरियल था, बनूं मैं तेरी दुल्हन में इनकी जोड़ी ने खूब कमाल दिखाया था और फैंस ने खूब इनकी जोड़ी को पसंद भी किया था। इनका जो प्यार है वो लाइफ से रियल लाइफ में कब बदल गया ये इन दोनों को खुद पता नहीं चला। 10 साल तक ये एक रिलेशनशिप में थे और जब इनका ब्रेकअप हुआ तो इनके बीच में इतनी ज़्यादा खटास थी कि ये एक दूसरे का चेहरा तक देखना नहीं पसंद करते थे। लेकिन बाद में जब 2016 में दिव्यंका त्रिपाठी ने विवेक दहिया से शादी की, तब शरद मल्होत्रा ने उन्हें बधाई दी और इसी के बाद शरद मल्होत्रा ने भी 2019 में उनकी जो वाइफ है वो एक डिज़ाइनर हैं और उनकी जो वाइफ है रिप्सी भाटिया, उनसे जब उन्होंने शादी कर ली थी, उसके बाद दिव्यंका और शरद मल्होत्रा के बीच एक स्वीट रिलेशन है, एक दोस्ती का रिलेशन है और कड़वाहट इनके बीच में अब बिल्कुल भी नहीं है। अगले टीवी के कपल थे गौरव चोपड़ा और नारायणी शास्त्री। इन दोनों का अफेयर तो आपको याद ही होगा। आपको बता दें कि किस तरह से इन दोनों का प्यार जो है वो जग जाहिर था और गौरव और नारायणी शास्त्री एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनका रिलेशन बहुत ही स्वीट इनका रिलेशन था पर किस्मत के आगे भला किसकी चलती। रिश्ता टूट गया और हमेशा के लिए ये दोनों अलग हो गए। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी इन दोनों ने एक साथ राजीव खंडेलवाल का जो एक टीवी शो था जज्बात, जिसमें ये दोनों नजर आए थे। अगले टीवी के कपल हैं जिन्हें टीवी के मोस्ट पॉपुलर कपल्स में से एक कहा जाता था। जी हाँ, इसमें करण कुंद्रा और कृतिका कामरा। इनका एक शो था कितनी मोहब्बतें हैं जिसमें इन्होंने दोनों ने साथ काम किया था और किस तरह से इनका जो रिलेशन है वो खूब चर्चा में रहा था। इनको इनकी जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था और ऑडियंस जो है वो इनकी दीवानी हो गई थी। पर किसी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। आपको बता दें कि ब्रेकअप होने के बाद भी कृतिका कामरा और करण कुंद्रा के बीच में एक गहरी दोस्ती है और आपको ये भी बता दें कि बाद में दोनों साथ में इन दोनों ने एक शो में भी काम किया था और अक्सर ये अवार्ड शोज में, इवेंट्स में एक दूसरे के साथ नजर आ जाते हैं। बिग बॉस 11 में आए प्रियांक शर्मा, जिन्होंने दिव्या अग्रवाल के साथ उनका रिलेशनशिप था और काफ़ी अच्छा इनका रिलेशनशिप था, काफ़ी अच्छी स्वीट रिलेशनशिप में थे ये दोनों। पर बिग बॉस के घर में आने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। आपको ये भी बता दें कि प्रियांक और दिव्या प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी में भी नजर आए थे। हालांकि इन सब के बीच में अब सब कुछ ठीक है और प्रियांक ने ये भी बताया था कि
उन्होंने दिव्या को उनके नए म्यूजिक वीडियो के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था और उनके मन में दिव्या को लेकर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि तब दिव्या ने भी प्रियांक की तारीफ की थी और उन्होंने भी कहा था कि उनके लिए ऐसी कोई नेगेटिविटी उनके मन में नहीं है। तो ये थे वो टीवी के कपल्स जिनके बीच में प्यार हुआ, फिर तकरार हुआ, फिर प्यार हुआ, फिर इनका ब्रेकअप भी हो गया और अब ये सब अच्छे दोस्त हैं। आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इन सब में से आपका कौन सा फेवरेट कपल था हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट्स के लिए।